दोस्तों, इंसान का दिमाग हमेशा से ही ये जानना चाहता है कि आखिर ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। क्या ये अनंत है या इसकी भी कोई सीमा है? जब हम रात को आसमान में देखते हैं और तारों को देखते हैं जो कि काले कपड़े पे हीरों की तरह बिखरे हुए होते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड के सामने। तो हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या हम अकेले हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और भी है जो हमारी तरह सोचता और महसूस करता है? क्या कहीं और भी दुनिया है, शायद ऐसी जगह जो हमारी समझ से परे है, ऐसी जगह जहां के नियम और कायदे हमारे से बिल्कुल अलग हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार, जो पहले सिर्फ कहानियों में हुआ करता था, अब वैज्ञानिक भी इस पर सोच रहे हैं। क्या हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी और ब्रह्मांड हो? क्या हो सकता है कि हमारी भी दूसरी वर्जन्स हो जो अलग अलग जिंदगी जी रहे हो? शायद एक ऐसी दुनिया जहां हम अलग फैसले लेते हैं और हमारी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग होता है। हालांकि ये अभी भी एक सोच है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्सेस का विचार पूरी तरह से गलत नहीं है। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और नए नए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम इसी पॉसिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इन अनजान दुनियाओं तक पहुंच सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं जो हमें इन पैरेलल यूनिवर्सेस की झलक दिखा सकें? आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि क्या हम वाकई में अकेले हैं या नहीं। मल्टीवर्स का मतलब होता है बहुत सारे यूनिवर्सेस का एक समूह जो हमारे यूनिवर्स के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स के कई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से आता है। स्ट्रिंग थ्योरी ऐसा ही एक फ्रेमवर्क है जिसके हिसाब से यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटे छोटे कण नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। हो सकता है कि इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस में दूसरे यूनिवर्सेस हों जिनके अपने खास फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स हों। इस तरह मल्टीवर्स अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी का एक कॉस्मिक लैंडस्केप बन जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स की एक और इंटरप्रिटेशन है जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन MWI कहा जाता है, जो पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। यह थ्योरी कहती है कि हर बार जब कोई क्वांटम इवेंट होता है, फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट III ने 1957 में यह थ्योरी दी थी। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पजलिंग एस्पेक्ट्स को कैसे समझा जा सकता है। MTBW के हिसाब से हर क्वांटम मेजरमेंट या इंटरैक्शन से यूनिवर्स मल्टीपल ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है और हर ब्रांच एक अलग आउटकम रिप्रेजेंट करता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि यह सजेस्ट करता है कि हर डिसीजन पॉइंट पर एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है। इस व्यू के हिसाब से हर इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम की एक्चुअल में एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में हुआ है। MWI के इम्प्लीकेशंस बहुत ही हैरान करने वाले हैं क्योंकि इसके हिसाब से हमारी अनगिनत वर्जन्स एग्जिस्ट करती हैं और हर वर्जन ने अलग अलग चॉइसेस किए हैं और अलग अलग आउटकम्स एक्सपीरियंस किए हैं। यह सोचने में बहुत ही इंट्रीगिंग है कि शायद कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं और हर वर्जन ने अलग अलग चॉइसेस किए हैं और अलग अलग आउटकम्स एक्सपीरियंस किए हैं। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे डिसीजंस का कितना गहरा इंपैक्ट हो सकता है। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस सचमुच एग्जिस्ट करते हैं तो हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जो हमें इन अनदेखी दुनियाओं तक ले जा सके? इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए एक तरीका वर्म होल्स हो सकता है। ये वर्म होल्स हमें अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को पार करने का मौका दे सकते हैं जो अदरवाइज इम्पॉसिबल लगता है। ये थियोरेटिकल टनल्स होते हैं जो स्पेस टाइम में डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये टनल्स हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जा सकते हैं जो लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही क्षणों में तय कर सके। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वर्म होल्स का होना पॉसिबल है, लेकिन उनको क्रिएट करना और स्टेबल रखना अभी भी एक सवाल है। क्या हम कभी इन टनल्स को प्रैक्टिकल यूज में ला पाएंगे? एक वर्म होल स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकता है जिससे हम गैलेक्सीज या यूनिवर्सेस के बीच की दूरी को बाईपास कर सके। ये शॉर्टकट हमें एक नए तरीके से ब्रह्मांड को समझने का मौका दे सकता है। हालांकि वर्म होल को क्रिएट करने और उसमें ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जरूरत होती है।
ये फोर्सेस इतनी इंटेंस होती हैं कि उन्हें मैनेज करना हमारे करंट टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम कभी इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे और इन थ्योरेटिकल हाईवेज पर यात्रा कर पाएंगे? ब्लैक होल्स, गेटवेज और अबिस। ब्लैक होल्स रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल के सेंटर में जो सिंगुलैरिटी होती है, जहां मैटर इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है, वो एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता हो सकती है। हालांकि ब्लैक होल के अंदर के एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से हमारे यूनिवर्स में वापस इंफॉर्मेशन भेजना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये जर्नी एक वन वे ट्रिप होगा। इसके अलावा ब्लैक होल के पास इंटेंस टाइडल फोर्सेस किसी भी स्पेसक्राफ्ट या ट्रैवलर को नष्ट कर सकती है अगर वो ज्यादा पास चले गए। पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने से कई तरह के पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने ऑल्टरनेट सेल्फ से दूसरे यूनिवर्सेस में इंटरैक्ट कर पाए, तो हमें ऐसा क्या रोकेगा कि हम इवेंट्स को चेंज ना कर सकें और रियलिटी में इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट ना कर सकें? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल का एक क्लासिक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कॉजल कॉन्ट्रडिक्शंस की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करता है। अगर कोई टाइम ट्रैवलर अपने ग्रैंडफादर को मारने के लिए पास्ट में जाता है, तो वो अपने ही जन्म को रोक देगा, जो कि एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। पैरेलल यूनिवर्सेस के साथ इंटरैक्शन से भी ऐसे ही पैराडॉक्सेस अराइज हो सकते हैं। हालांकि पैरेलल यूनिवर्सेस का होना अभी भी एक स्पेक्यूलेशन है, लेकिन कॉस्मोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हमारी परसेप्शन से परे भी एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है। उदाहरण के लिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि बिग बैंग का एक फेंट आफ्टर ग्लो है, में सूक्ष्म टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं, जिन्हें दूसरे यूनिवर्सेस के हमारे यूनिवर्स से कोलाइड करने के इम्प्रिंट्स के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स का अजीब बिहेवियर, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, से पता चलता है कि नॉन लोकल कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो स्पेस टाइम की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी से कई एथिकल और फिलोसॉफिकल सवाल उठते हैं। अगर हम इन रियल्म्स में दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग से मिलते हैं, तो हम उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे? क्या यह हमारा ड्यूटी होगा कि हम उनकी कल्चर्स और वैल्यूज का सम्मान करें, भले ही वो हमसे बिल्कुल अलग क्यों ना हो? इसके अलावा खुद की अनगिनत वर्जन्स का होना, जिनमें से हर एक अलग जिंदगी जी रही है, हमारे आइडेंटिटी और फ्री विल के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता है। क्या हमारे चॉइसेस सचमुच हमारे अपने होते हैं, या फिर वो सिर्फ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक आउटकम है? पैरेलल यूनिवर्सेस के रहस्यों को सुलझाने की क्वेस्ट ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को पार करने का एक जर्नी है, जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी इसके थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स और ऑब्जर्वेशनल एविडेंस को समझने की कोशिश कर रही है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहता है, चाहे ये दूसरे रियल्म्स हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर रहे, या फिर किसी दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जरिए हम वहां पहुंच ही जाएं। पैरेलल यूनिवर्सेस की एक्सप्लोरेशन से हमें कॉस्मोस और इसमें हमारी जगह को समझने में जरूर मदद मिलेगी। लगता है यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरस है।